विधायक जी हम लोग लंबा प्रणाम करतनी आ कहम तरह गोड़ छू लेतनी। अमरजीत कुशवाहा जी, माननीय अमरजीत कुशवाहा जी चैनल के माध्यम से वो सुनी लंबा प्रणाम बा, विधायक जी के प्रणाम बा, चरणों स्पर्श बा, विधायक जी चरणों स्पर्श बा। अगर विदुकल बानी प्रणाम खातिर कहीं 1000 बार प्रणाम बा, माला जपते हुए प्रणाम करें, विधायक जी के प्रणाम बा, विधायक जी के प्रणाम बा। अब देखिए, अब तो नेता जो है थेथर होता है, नेता जो होता है थेथर होता है। विधायक जी अगर आप प्रणाम के बिना विदुक रहे हैं तो कहिए, पूरे हम चौक चौराहा पर माइक लगवा देते हैं और पूरे एक आदमी बैठा देंगे। क्यों कहेगा कि जिला दे विधायक कुशवाहा का प्रणाम, जिला दे कुशवाहा का प्रणाम। थेथरोलॉजी मत करी, ना तो भुगते के पड़ी। 24 तो जैबे करी, सीमान भाजपा ही जीती, 25 तो राहुल विधायक तय बा और 25 के पहले सजा मिल गई। पहले के लोग दहेज खातिर जनबावे, दुल्हा लोग विदक जाओ कि ना मिलल, हो ना मिलल, हो ना मिलल, क्या उठ के भागे लागू। तो विधायक जी प्रणाम खातिर विदगता नहीं। तो अब भाई सिवान में तो बड़का बड़का चोंगा लगा के पड़ी। जब विधायक जी निकली वहां के अपना घर से तो चोंगा का है प्रणाम विधायक जी, प्रणाम विधायक जी। तो सुनाई पड़ेगा सिवान की जनता, जिरादे की जनता प्रणाम हरा कर दिया। लिकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। प्रणाम, बड़ा चर्चा में है आजकल, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है आपका? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। अभी मैं अस्वस्थ चल रहा हूं। मैं देखा 2 दिन पहले आप ही लोगों के चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सोशल साइट पर कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती से चुने गए, जीरादेई के चुने गए माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी का बयान। उस बयान को जितना निंदा किया जाए वह कम है, उसको जितना निंदा किया जाए वह कम है। हम पूरे जब देखे वीडियो को हमको लगा कि अमरजीत कुशवाहा जी पढ़े लिखे विधायक नहीं हैं, उनको पढ़ाई से भेंट नहीं है। क्योंकि उससे जिस क्षेत्र से विधायक आते हैं, जीरादेई से, आप हम सभी जानते हैं, आज भी इतिहास पढ़ते हैं कि राजेंद्र बाबू जब परीक्षा दे रहे थे तो जो है जांच करने वाला लिखा एग्जामिनी बेटर द एग्जामिनर, यानी जो परीक्षार्थी है वह बढ़िया है जांच करने वाला अध्यापक से। उस धरती के वो विधायक हैं जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में, और वह उस धरती को कलंकित कर दिए, शर्मसार कर दिए। जो मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि सवर्ण जो है वह अंग्रेजों के दलाल थे। विधायक जी कह रहे हैं कि हमने किसी वर्ग विशेष का नाम उसमें नहीं लिया, हमने किसी स्वर्ण और किसी दूसरे वर्ग के लोगों का नाम नहीं लिया। अब वीडियो तो प्रत्यक्ष कर रहा है कि विधायक जी धरना पर बैठे हैं। दुर्भाग्य है कि विधायक जी सरकार में है, महागठबंधन सरकार में माले भी हिस्सा में है, विधायक जी भी उस सरकार में है, और सरकार के विधायक धरना पर बैठता है और धरने पर बैठ करता है कि सवर्ण जो है अंग्रेजों के दलाल थे, अंग्रेज जाति वक्त उनको जमीन दे गए और जमीन के बदले में क्या क्या नहीं दिए। सब देखिएगा, क्या क्या नहीं दिए। अंग्रेज जमीन दे गए और जमीन के बदले में क्या क्या नहीं दिए। यह विधायक का शोभा नहीं देता है। यह विधायक अब अपने बात को सफाई दें, पहले अपना ही वीडियो देखें। मुझे पूर्णतः लगा कि विधायक जी को इतिहास की जानकारी नहीं है या पढ़े लिखे विधायक नहीं है। अगर इतिहास की जानकारी नहीं है तो कहे तो हम इतिहास उपलब्ध करवा देते हैं। इतिहास की पुस्तकें हैं कि भारत की आजादी में स्वर्ण हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबकी क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है। ये भारत माँ कैसे अपनी बेड़ियों को तोड़ी है, या देश आजाद कैसे हुआ है। विधायक जी का 2 मुद्दा, एक सवर्ण अंग्रेजों के दलाल थे और क्या क्या नहीं दी, और दूसरा प्रणाम। विधायक जी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं और सनातन धर्म में कुशवाहा बिरादरी को भगत जी कहा जाता है। यानी भगत मतलब होता है जो सात्विक हो, जो मांस, मदिरा, मीट, मछली कुछ भी नहीं खाता हो, और समाज उसके पूजा करती है उस बिरादरी को। आज भी सनातन धर्म मानने वाले लोग कुशवाहा समाज को बड़ी पूजा की दृष्टि से देखते हैं, और वो अपने समाज को भी कलंकित कर गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती को तो कलंकित करवे किए,
जिस समाज से आते हैं उसको भी कलंकित कर गए प्रणाम। और प्रणाम भारत के संविधान में लिखा गया है क्या? प्रणाम संस्कार पक्ष है। प्रणाम ये मेरा संस्कार है कि हम अपने से बड़ों को हम पैर छुए, प्रणाम करें, सलाम करें, आदाब करें। यह संस्कार पक्ष है कि अपने से बड़ों को सम्मान करना। जैसे हमारे यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में है पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं, जो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। मैं उन पटना गया भी था, लेकिन उसमें आईसीयू में थे, मिल नहीं पाए, डिस्चार्ज होकर चले आए हैं। वो तो छोटा लड़का हो, किसी जाति का हो, पैर छूकर ही प्रणाम करते हैं, जो कि अभिभावक हैं, माने बुजुर्ग हैं, तो उनको कहाँ लज्जा आती है? वो तो किसी को प्रणाम करने से पहले ही पैर छूना शुरू कर देते हैं। तो विधायक जी कहने का मतलब है कि प्रणाम, आपको प्रणाम ही चाहिए, तो अपना संस्कारिक बनिए। जब आपके अंदर संस्कार होगा तो निश्चित आपको सभी प्रणाम करेंगे। कोई विधायक को प्रणाम नहीं करता है, कोई जात को प्रणाम नहीं करता है, कोई अधिकारी को प्रणाम नहीं करता है, उसके संस्कार को प्रणाम करता है। अभी देख रहे हैं कि आज सुबह हमें एक वीडियो मिला था जिसमें कुछ लोग हैं, एक कदावर लोग हैं सारण के, वे कह रहे हैं कि विधायक जी का जीभ खींच के काट लेंगे। देखिए, किसी के खिलाफ बोलना या किसी के पक्ष में बोलना यह हमारा फितरत नहीं रहा है। कौन क्या बोला इससे मतलब नहीं है। हम जो बात बोल रहे हैं यह सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज सोशल साइट का युग है, आज मीडिया सेल का युग है। आज दुनिया 21वीं सदी की ओर फास्ट भाग रही है, और उस सदी में विधायक क्या क्या बोल दे रहे हैं, उनकी गरिमा है, गरिमा है माने प्रणाम। तो उनके हमको लगता है कि जब से विधायक बने हैं उनको लगा कि शायद वो माने भाग्य से विधायक हो गए हैं, फिसलन से विधायक हो गए हैं, तो उनकी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, विधायक की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और सोच रहे हैं कि जहां जहां उठे तो लोग प्रणाम करे, सूते तो लोग प्रणाम करे। अरे विधायक जी आप कहिए ना, हम तो आपसे हम जब भी मिले हम लोग प्रणाम किया है, और आप कहिए आपकी चैनल से उनको लंबा प्रणाम करते हैं। विधायक जी प्रणाम। और कहीं तो गोरो छू लेता नहीं, हम हमारा से वहां बड़ बानी, तो हमने के संस्कार बा पैर छुअल। ऐसे विधायक जी प्रणाम खातिर हुआ मत खिसियाई, विध की मत। जैसे पहले के लोग दहेज खातिर जनबावे, दुल्हा लोग विदक जाओ, ना मिलल, हो ना मिलल, हो ना मिलल, क्या उठ के भागे लागो। तो विधायक जी प्रणाम खातिर विदगता नहीं। तो अब भाई सिवान में तो बड़का बड़का चोंगा लगा के पड़ी। जब विधायक जी निकली वहां के अपना घर से, तो चोंगा का है प्रणाम विधायक जी, प्रणाम विधायक जी। तो सुनाई पड़े कि सिवान की जनता, जिला दे की जनता प्रणाम हमारा कर दिया क्या? तो ये से अगर विधायक जी वो चाहता नहीं कि लोग प्रणाम करे, तो कहीं हम अपना क्षेत्र में पूरा चौक चौराहा पर पूरा चोंगा लगवा देता नहीं। जब वहां के हमारा क्षेत्र में आई तो लोग चोंगा से प्रणाम करी वहां के कि अमरजीत कुशवाहा जी जिला दे के माननीय विधायक जी के प्रणाम, चरण स्पर्श वहां की ये चाहता नहीं। तो या वो गाड़ी के पीछे पीछे बड़का साउंड लगा दिया जाता है, जो प्रणाम करते चली। विधायक जी ये गरिमा नहीं किए, आप गरिमा पोस्ट पर है और जिला दे की धरती से विधायक हैं, इसलिए आप एक बार अपने आत्मा में झांकिए कि आपने क्या कह दिया, समाज को अपने बांटने का काम किया। दोष उनकी नहीं है। सोचिए, माले के संस्थापक कौन थे? विनोद मिश्रा जी थे, जो ब्राह्मण थे। और आज उनके पार्टी के महासचिव कौन है? दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, जो ब्राह्मण है। अरे विधायक भी तो सवर्ण है। तो आप बताइए कि आपके पार्टी के संस्थापक ही सवर्ण हो, तो आप ये सब क्या बोल रहे हैं? कौन से बिया बोल रहे हैं? समाज को कहां ले जा रहे हैं? 2024 का चुनाव सामने है, और विधायक जी को यह लगता है कि भाई महागठबंधन में माले को सीट जाएगा तो सिवान कहीं मुझे ना मिल जाए, इसलिए वो बिया बो रहे हैं। उनका देखिए, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। तो विधायक जी बिया बोने का काम कर रहे हैं कि समाज में कौन सा बिया बो दे, कौन सा जहर बो दे कि समाज जो है उसी की ओर ध्यान चला जाए। अगर मैं विधायक से कहना चाहता हूं, महागठबंधन के विधायकों से भी कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, सिवान जो है कितना समृद्ध था, प्रणाम और सवर्ण के मुद्दा से अलग आइए ना। चीनी मिल बंद हो गया, सूता फैक्ट्री बंद हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो धरती जो है अब जिसमें विधायक हैं वो विकसित धरती हो गई। तो आप उसके बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं कि रोजगार कैसे मिले, शिक्षा कैसे बढ़े, स्वास्थ्य की सुविधा कैसे बढ़े, इसकी चिंता आप नहीं कर रहे हैं। आप विदुक रहे प्रणाम के लिए। विधायक जी लोग प्रणाम नहीं कर रहा है, लोग कान में प्रणाम कर दे रहा है। अरे विधायक जी, इसके लिए आप मत विदुकिए। जनता, आप संस्कार अच्छा होगा, आप अच्छा कर्म कीजिएगा तो जनता आपको कुर्सी भी देगी, जनता आपको प्रणाम भी करेगी। नहीं कीजिएगा तो 25 में तो विधायक तय है, 25 में तो महागठबंधन का विधायक तय है। लोकसभा का चुनाव जो होगा उसमें कहा जा रहा है कि माले को यह सीट जाएगा,
महागठबंधन की तरफ से। अब किसको जाएगा तो मुझे जानकारी नहीं है। अभी आप कहा गया कि उसी की तैयारी में विधायक निश्चित निश्चित देखिए, यह जो है यह पॉलिटिकल बिया बोया जा रहा है। सिवान की धरती पर यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, यह मौलाना मजदूर हक की धरती है, यह दाढ़ी बाबा की धरती है, यह पंडित जनार्दन तिवारी की धरती है, यह ओंकार मल सैया की धरती है। और उस धरती पर इस तरह के बिया बोया जा रहा है। इस धरती पर इस तरह का जो है जो माले जो है खून खराबा की राजनीति किया है। विधायक जी तो खुद खून खराबा के अभियुक्त हैं। कब उनसे याफ्ता हो जाए, कब उनकी विधायकी चली जाए, इसलिए सोच रहे हैं जल्दी जल्दी हम प्रणाम करा लें, जल्दी जल्दी प्रणाम करा लें। तो अब क्या होने वाला है तो अलग मुद्दा हुआ। लेकिन विधायक जी से हम हाथ जोड़कर प्रणाम करतनी कि जो रुआ कहले बानी बहुत ही गलती कहले बानी। शायद रुआ पढ़ लिखल लिखी तो एक बार अध्ययन करी भारत के इतिहास के, किताब ना होके तो बोली हम भेजवा देता नहीं। हमारे लगे बड़ा पुस्तक बावे, जैसे कि हमनी के राजनीति में पढ़ लिख के आयल बानी सन। और जौन इतिहास कहे रुआ कम्युनिस्ट के भी लिखल इतिहास बा हमारा लगे। रघु पार्टी के लोग जौन बात देश के इतिहास लिखलस कि शिवाजी भगोड़े चूहे थे, हमारे पता पहाड़ी थे। देश की किताब इहो लिखल बा, यहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा लिखले बा। तो वो विचारधारा के तो इहो के बानी। तो ऐसे यहाँ कहबे करम सवर्ण दलाल थे। विधायक जी समाज की मत बांटी, सवर्ण में, अगरा में, पिछड़ा में, दलित में, महादलित में, समाज के एकजुट रहे दी। और सिवान की धरती बर्दाश्त करे के तैयार नहीं खे। रौरे समाज के लोग रुआ के गाली दे रहा बा, रौरे समाज के लोग हमेशा कह रहा बा कि बुझात तक बौरा गइल बारन, बुझात तक विदुक गइल बारन गोड़ लगला खातिर, प्रणाम कइला खातिर। तो रौरे समाज के लोग हमने के हमारा विधानसभा क्षेत्र के कई लोग कहता कि बताई क्या कह गइलन। तो ऐसे विधायक जी सिवान के कलंकित मत होके दी। मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। देखिए मामला तो तुल वाला बढ़िया ना बा, मामला जो है तुल वाला है। क्योंकि एक सम्मानीय विधायक हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। आप बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना है कि मैं बोल क्या रहा हूं। इनका जो दो शब्द है कि लोग प्रणाम नहीं करत, धीरे से कह लेता। और दूसरा शब्द है कि सवर्ण अंग्रेजों के दलाल थे, क्या क्या नहीं देते थे। शब्द देखिएगा, तो यह विधायक का जो है शब्द नहीं ना है, यह बहुत दूषित शब्द है, यह दूषित विचारधारा उनकी है। और इस शब्द को अगर वापस नहीं लेते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो क्या जनता उन्हें माफ करेगी क्या? नहीं, उनका कहना है कि हमने कहीं स्वर्णों का नाम नहीं लिया और हम माफी नहीं मांगेंगे। अब देखिए, अब तो नेता जो है थेथर होता है, नेता जो होता है थेथर होता है, खासकर माले वाले लोग, मांगड़ना वाले लोग। हम लोग तो नीतिवाद सिद्धांतवादी लोग हैं। अपना वीडियो तो देख लें, वो अपने ही जो उनका फेसबुक पेज है उसी पर है, कई मीडिया वालों पर है। वो क्या बोले हैं तो देख तो लें। वो बोले क्या है कि सवर्ण जो है अंग्रेजों के दलाल थे और अंग्रेज चले गए तो जमीन दे गए और जमीन के बदले में क्या क्या नहीं दिए। उनका शब्द है, कोई शब्द क्यों मिलाएगा? क्या उनसे किसी की दुश्मनी है? तो विधायक जी अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए सिवान संसदीय क्षेत्र में, क्योंकि उनको यह लगता है कि सीट माले को कहीं ना चला जाए, टिकट उनको मिल जाए, क्या तो अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए समाज में ऐसे बिया बो रहे हैं विधायक जी। अगर आप प्रणाम के बिना विदुक रहे हैं तो कहिए, पूरे हम चौक चौराहा पर माइक लगवा देते हैं और पूरे एक आदमी बैठा देंगे। क्यों कहेगा कि जिला देवी विधायक कुशवाहा को प्रणाम, जिला देवी कुशवाहा को प्रणाम। ऐसा कुछ नहीं है। आप संस्कारिक बनिए। संस्कार को पूजा जाता है, न जात को पूजा जाता है। ब्राह्मण अगर दारू पीता है, मछली खाता है, मांस खाता है, उसे कोई गोड़ नहीं लगता है। समाज जो है संस्कार को पूजता है। हम रविदास को पूछते हैं, हम वाल्मीकि को पूछते हैं जो दलित बिरादरी से थे, क्या जिन्होंने रामायण लिखा वाल्मीकि जी ने, रविदास जी को पूछते हैं। आप चले जाइए थाम आप रसू भगत को, माता प्रकट हुई, वही दलित बिरादरी से थे। तो समाज को हम पूजते हैं, उसको संस्कार को पूछते हैं, चरित्र को पूछते हैं। विधायक जी प्रणाम के बिना विदकुमियत और नम्र निवेदन करता नहीं, आग्रह करता नहीं। हम अपना तरफ से, अपना क्षेत्र के जनता के तरफ से जो शब्द कहले बानी और कितनों कहम कि हम नहीं कहले, ती माने वाला बात नहीं है। गलती अपन स्वीकार कर ली, थेथोलॉजी मत करी, ना तो भुगते के पड़ी। 24 तो जैबे करी, सिवान भाजपा ही जीती। 25 तो राहुल विदाई तय बा और 25 के पे कहीं सजा मिल गई तो आप विधायकी चलिए जाई। तो ऐसे आग्रह बा कि मर्यादा में ही रही, अब मर्यादा में ही बोली, अब मर्यादा भाषा का प्रयोग मत करी। विधायक जी हम लोग लंबा प्रणाम करता नहीं, कहम तरह गोड़ छू लेता नहीं। अमरजीत कुशवाहा जी, माननीय अमरजीत कुशवाहा जी चैनल के माध्यम से सुनी, लंबा प्रणाम बा, विधायक जी के प्रणाम बा, चरणों स्पर्श बा, विधायक जी चरणों स्पर्श बा।
अगर विधुकल बानी प्रणाम खातिर कहीं 1000 बार प्रणाम बा। माला जपते